आज हम पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है? तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, दिमाग में रख लें। पिछले टर्न पर अपन ने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। जब एक्सटर्नल फील्ड क्या हो, यूनिट एक्सटर्नल फील्ड हो, तब उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसे कहेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। यानी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है? जब उस पर एक्सटर्नल फील्ड कौन सा लगाया जाए? यूनिट एक्सटर्नल फील्ड। यानी किसी कंडक्टर पर यूनिट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए, उस समय जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही कहेंगे मोबिलिटी। देखिए, जो मेटेलिक कंडक्टर हैं, मेटेलिक कंडक्टर में करंट का जो फ्लो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो ये मान लीजिए एक मेटेलिक कंडक्टर है, इस मेटेलिक कंडक्टर में अपन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं। ई की वैल्यू 1 है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की वो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की। जैसे ही अपन इसमें यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगेंगे। तो इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, इस समय इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही क्या कहेंगे? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। यहाँ चार्ज कैरियर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कहलाएगा जब इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट है, उस समय इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही मोबिलिटी कहेंगे। आप देखेंगे मोबिलिटी को म्यू लेटर से डिनोट करते हैं। तो मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी। कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है? जब इस पर अपन ने क्या किया? यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया। तो ई से डिवाइड कर दिया तो यूनिट आ गया। यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहलाएगी? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। और इसको म्यू से डिनोट करेंगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट अपन को डिटरमाइन करना है। तो वेलोसिटी की यूनिट आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड, और ई की यूनिट आप जानते हैं वोल्ट पर मीटर। तो ये अपॉन के अपॉन में हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये अपॉन में आएगा तो ये VS, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये यूनिट लार्ज यूनिट है, इसलिए इसकी छोटी यूनिट कौन सी रहेगी? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो प्रैक्टिकल यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है। फिजिक्स को बहुत अच्छे कमांड करने के लिए फॉर्मूले बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आप एक अलग से नोटबुक बना लें जिसमें फ़िज़िक्स के सारे फार्मूले लिखते जाएं और उनको डेली रिवाइज करें। यदि आपके फार्मूले बहुत अच्छे हैं तो नो डाउट आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी 50% तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये 2 फार्मूले आपको याद होना चाहिए। ये कल ही अपन ने इसको ड्राइव किया था, करंट, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। I = NEAVD। ये यूज होगा, मैनी टाइम्स यूज होगा। इसको लिख लें, इसको याद कर लें। दूसरा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी EM × τ। E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, M मास है, और T जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम किसको कहेंगे? जैसे ये कंडक्टर है, इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड की तो इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, फिर मूव करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे। तो 2 पॉजिटिव आयन से टकराने के बीच का जो समय होगा
एक आयन से कोलाइड किया इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट आयन से कोलाइड किया, इसके बीच का जो टाइम है उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। मतलब एक कोलाइजन और दूसरे कोलाइजन के बीच इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर लेता है, तो दो कोलाइजन के बीच का जो टाइम है, टेकन टाइम टू सक्सेसिव कोलाइजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला अपन लेके चल रहे हैं, ये याद होना चाहिए, वी डी ई एम और टॉ, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और अभी अपन ने मोबिलिटी का फॉर्मूला निकाला था, म्यू इज इक्वल टू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी डी की वैल्यू निकालेंगे तो वी डी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू ई, दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये भी वी डी के इक्वल है, ये भी वी डी के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये वाली इक्वेशन लिखेंगे म्यू ई, ये वाली वैल्यू रखेंगे ई एम, तो ई से ये ई से ये ई कैंसल, तो म्यू इज इक्वल टू ई एम टॉ। ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए E अपॉन एम, E अपॉन एम स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। E अपॉन एम को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक चार्ज, और ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम। E अपॉन एम स्पेसिफिक चार्ज, टॉ रिलैक्सेशन टाइम, और म्यू जो है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो इससे आप क्या प्रूव हो गया है, यहाँ आप देखिए प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट, तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। तो पहले अपन कंडक्टर के लिए पढ़ लेते हैं, फॉर कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स। क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू वी टी अपॉन ई, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्या पढ़ रहे हैं अपन, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन अपन पढ़ रहे हैं। तो म्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कल ड्राइव किया था अपन ने, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से वी डी की वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड में वी डी की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी डी की वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ई। वी डी की वैल्यू से आ जाएगी म्यू ई, तो ये वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी की वैल्यू म्यू ई। आई है इलेक्ट्रिक करंट और ये म्यू है मोबिलिटी। तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी हमेशा किसकी रहेगी, चार्ज कैरियर की रहेगी। अब यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला सेमीकंडक्टर्स के लिए अपन करेंगे। सेमीकंडक्टर्स 12th क्लास के लास्ट चैप्टर में आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा मटेरियल होता है जो
एब्सोल्यूट जीरो पर एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वह कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसमें जो करंट फ्लो होता है वो होल्स के कारण और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। देखिए यहाँ पर आपको बता देना आवश्यक है कि जो कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा, और सेमीकंडक्टर्स में करंट किसके कारण फ्लो होगा, होल्स के कारण और इलेक्ट्रॉन्स के कारण। सेमीकंडक्टर्स में करंट फ्लो के दो कैरियर हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है और एक होल चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रोलाइट की जब अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में करंट किसके कारण फ्लो होता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के कारण करंट फ्लो होता है। तो यह सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा और होल्स के कारण होगा। तो ये वाला फॉर्मूला एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाइड करेंगे और एक बार होल के लिए अप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन इसको अप्लाइड करते हैं, म्यू ई इलेक्ट्रॉन के लिए इज इक्वल टू वी ई, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी डी लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी यहाँ होल्स की भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी और इलेक्ट्रॉन्स की भी डिफरेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए अपन ने इसको मान लिया वी ई। वी ई जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, और ये हो गया ई। तो यहाँ से वी की वैल्यू हो जाएगी वी ई इज इक्वल टू म्यू ई ई, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही होल्स के लिए अपन बात करेंगे, तो होल्स के लिए क्या हो जाएगा, म्यू एच, ई की जगह एच लिखना है, ये होल्स के लिए है। ऐसे ही वी एच क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर होल्स, ये हो गया ई। तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एच इज इक्वल टू म्यू एच ई, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों के कारण करंट फ्लो, इसमें अपन वैल्यू रखेंगे। इस वाले फॉर्मूले को आप जानते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला है। इसको पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए अप्लाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई ई, इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर रहा है आई ई, एन ई ए, वी डी मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, वी ई आएगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वी ई आएगा तो आ जाएगा म्यू ई ई, इक्वेशन थर्ड। अब ये सेम फॉर्मूला होल्स के लिए अप्लाई करेंगे, ये सेम फॉर्मूला होल्स के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई एच, एन की जगह आ गया पी, और ई ए म्यू एच ई, इक्वेशन 4। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ होल्स, पी क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन हो गए और यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए, पी हो गए। सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है वो I इज इक्वल टू होगा आई ई प्लस आई एच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के कारण और होल्स के कारण दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें करंट फ्लो होने के कारण। अब इसमें आई ई की वैल्यू रखेंगे और यहाँ आई एच की वैल्यू रखेंगे, तो I इज इक्वल टू ई की वैल्यू रखी एन ई ए म्यू ई ई, ये वाली वैल्यू रखी यहाँ से, तो P ई ए म्यू एच ई, जो भी टर्म कॉमन आ रहे हैं वो कॉमन ले लेंगे। आई ई कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है और ई कॉमन आ रहा है, तो ई ए ई, यहाँ क्या बच गया, एन बचा और म्यू ई, एन म्यू ई, यहाँ क्या बचा, पी म्यू एच। ये फाइनल फार्मूला हो गया। तो मेन पॉइंट्स आप रिवाइज कर लें,
मोबिलिटी किसकी होगी, चार्ज कैरियर की होगी। किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो कितनी तेज़ी से फ्लो होगा, इसको अपन मेज़र कर सकते हैं मोबिलिटी से। मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जब उस पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे उस समय जो चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसे उसकी कहेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर।